दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले 2 साल से LAC पर घमासान जारी है। ये सब तो हम जानते ही हैं। चीन ने सोचा था कि भारत को वो जल्द ही पटखनी दे देगा, लेकिन दोस्तों ये आज का भारत है, ये 1962 वाला भारत नहीं है। आज के भारत ने अपनी सेना में कई गुना ज़्यादा इजाफा कर लिया है और अपनी सेनाओं को काफ़ी मजबूत कर लिया है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ से चीन भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसका सारा ध्यान इस समय LAC पर ही लगा हुआ है। लेकिन भारत और चीन के बीच जो पूरा घमासान चल रहा है, उसके बीच चीन लद्दाख सीमा के पास LAC पर क्या क्या कर चुका है और कितना कुछ चीन ने अपनी सेना और PLA की ताकत में इजाफा कर लिया है, इस सभी के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। और भारतीय सेना का क्या जवाब है और कितनी तैयारी कर रहा है भारत, इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर जून 2020 के बाद से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों में कमांडर स्तर की कई बातचीत हो चुकी है, लेकिन गतिरोध अब भी कायम है। लेकिन इस बीच 2 साल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन ने अपनी सैन्य ताकत और हथियारों की क्षमता कई गुना बढ़ा दी है। LAC पर पश्चिमी सेक्टर में चीन ने LAC के 100 किलोमीटर के दायरे में सैनिकों की संख्या में बड़े स्तर पर इजाफा किया है और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार, रॉकेट सिस्टम, आधुनिक डिफेंस सिस्टम लगाए हैं। वहीं चीन ने रनवे का विस्तार किया है और लड़ाकू विमानों को रखने के लिए जगह बढ़ाई गई है। चीन ने पिछले 2 सालों में सीमा पर ये बड़े बदलाव किए हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि LAC के पश्चिमी सेक्टर में 2020 में गतिरोध शुरू होने से पहले 20,000 सैनिकों के रहने की क्षमता थी, लेकिन अब यहाँ के बुनियादी ढांचे के अनुसार 1,20,000 सैनिकों को ठहराया जा सकता है। चीन ने LAC पर सौर ऊर्जा और छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी शुरू की हैं। इससे चीन के सैनिकों को सर्दियों में लद्दाख में रहने में मदद मिलेगी। सूत्रों के अनुसार चीन LAC के पास आधुनिक गांव भी बना रहा है। ये चीनी सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। शिनजियांग सैन्य जिले के तहत 4 PLA डिवीजन को पूर्वी लद्दाख में समय समय पर बदला जा रहा है। 2020 में जब गतिरोध शुरू हुआ था, तब 4थी और 6ठी डिवीजन तैनात की गई थी, जिसके बदले 2021 में 8वीं और 11वीं डिवीजन लाई गई। इस साल फिर से 4थी और 6ठी डिवीजन को तैनात किया जा रहा है। इन सभी डिवीजन को कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड यानी CAB में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। उपकरण अपग्रेड करने का काम लगभग पूरा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 4थी डिवीजन में एक हथियारबंद रेजिमेंट है, जिसमें ZTZ-88 पहली पीढ़ी के टैंक के बदले ZTQ-15 तीसरी पीढ़ी का आधुनिक लाइट टैंक तैनात किया गया है। लेकिन 6ठी डिवीजन में टाइप 96 दूसरी पीढ़ी के टैंकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तकनीक के लिहाज से देखें तो टैंकों के फायर कंट्रोल सिस्टम में सुधार किया गया है। इसी तरह पहिए वाले बख्तरबंद वाहनों को ZBL-08 से अपग्रेड करके ZTL-11 कर दिया गया है। अगस्त 2020 में पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर कैलाश रेंज में टकराव होने पर भारत और चीन ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक तैनात किए थे। भारतीय सेना ने भी हल्के टैंकों की खरीद के लिए निविदा जारी की थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि LAC के नजदीक हवाई क्षमता और एयरबेस को अपग्रेड किया गया है। इसमें लड़ाकू विमानों को रखने के लिए जगह का विस्तार और बड़े रनवे भी शामिल हैं। चीनी सेना ने शिगातज और रुडोक पर हेलीपोर्ट्स बनाए हैं और गारगुंश, लहासा और गुआंगझोउ में रनवे अपग्रेड किया है। साथ ही साथ लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की बात करें तो PLA ने 50 किलोमीटर के दायरे में
टोर्ड होवित्जर की जगह ट्रक वाले होवित्जर तैनात किए हैं। इससे सेना की गतिशीलता बढ़ जाएगी और हमले में आसानी होगी। इसके अलावा पीएलए ने PHL-3 मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम तैनात किया है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है और निशाने में वो पहले के हथियारों से बेहतर है। ये रूसी तोपों का चीनी संस्करण है, जिसकी 3 रेजिमेंट भारतीय सेना में तैनात है। सूत्रों के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में चीन ने LAC से 50 किलोमीटर की सीमा के भीतर आर्टिलरी बंदूकें भी रखी हैं। हालांकि गतिरोध के बाद से ही भारत ने भी LAC की तरफ अपनी सैन्य क्षमता और पहले से बेहतर बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। इन सब के बीच दोस्तों एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी चेतावनी दी है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की ओर से एक साथ हमले की आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि भारत को पश्चिमी और उत्तरी सरहद पर फैली अशांति और अस्थिरता को 2 फ्रंट कंटिंजेंसी यानी 2 तरफा हमले की स्थिति के रूप में देखना चाहिए और इसी के अनुसार अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी वैश्विक और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का भारत और चीन के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका सभी स्तरों पर तमाम डोमेन में निरंतर आकलन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक देश के तौर पर हमें अपने निकटतम और भविष्य के सभी खतरों का सटीक आकलन करने की आवश्यकता है, ताकि उनसे मुकाबला करने के लिए जरूरी क्षमताओं को तैयार किया जा सके। VR चौधरी ने कहा कि भारत पर हर ओर से हमला किया जा सकता है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ से लेकर खुफिया जानकारी के दुरुपयोग और पावर सोर्सेस के हैक किए जाने तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे में भारत के सुरक्षा सिस्टम और क्षमताओं को इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे ने भी उत्तरी और पश्चिमी सरहदों पर चीन और पाक की ओर से एक साथ हमले की चिंता प्रकट की थी। मगर ये पहली दफा है जब किसी मौजूदा सेना प्रमुख ने 2 तरफा युद्ध की आशंका व्यक्त करते हुए डिटेल प्लान बनाने की बात कही है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।